हेलो जी, कैसे हैं सब। स्वागत है आपके कमल के व्लॉग में। और सबको मेरी राम राम। सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो भी बहुत सारी कमेंट आती हैं कि आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, आप व्लॉग क्यों नहीं बनाते। सब खैरियत से हैं। तो जी मैं मेरे इसलिए व्लॉग निभा रही हैं। जो हमारी सिस्टर के बीच वाली सिस्टर थी, हम 3 बहनें हैं। और चलो अच्छा बढ़िया काम चल रहा है सभी का, सब अपने अपने काम में लीन थे। और बीच वाली सिस्टर थी, जो उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, मेरे जीजू थे वो एक्सपायर हो गए। एकदम से हार्ट अटैक आ गया, कोई यारी बीमारी नहीं थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे। और उस टाइम पर उनके पास कोई भी नहीं था। अच्छे से खाना पीना खा के गए और बैठक में अपने सो गए। क्या पता किस टाइम गए गुजरे हैं, 10 बजे गए थे, सुबह मॉर्निंग में उनको देखा गया है। मॉर्निंग में ही पता चला आ गई। इसलिए मेरे वो लोग नहीं आ रहे थे। सुन के बहुत बुरा लगा। तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था किसी भी चीज़ को, क्या करे। एकदम आदमी फुल दे ही चला जा है, सब कुछ दरिया का दरिया ही रह जाता है। तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा हाँ चल रहने दो। फिर भाभी भी नहीं डाल रही, वो लोग मैं भी नहीं डाल रही, भाभी और मैंने फिर डिस्कस किया, देखो भैया तो अपना काम है, तो हम क्या और काम नहीं करते। जिस तरह हम अपना खाना भी खाते हैं, नहाना धोना भी पड़ता है, कपड़े भी धोए जाते हैं, बच्चों को भी खाना खिलाया जाता है, भैंसों को भी चारा डाला जाता है। तो ये भी अपना काम है भाई, चलो हम भी अपना स्टार्ट कर लेते हैं काम है। तो यही सोचा, क्योंकि ये भी 20 दिन हो गए हैं, तो इसलिए मेरे वो लोग नहीं आ रहे थे। तो वही हम 3 बहनें हैं और 2 भाई। हम शुरू से ही बहुत बहुत उलझनों से घिरे हुए हैं, बहुत से हादसे हुए हैं, हादसों से गुजरे हुए हैं। फिर भी काम सारे करने पड़ते हैं। हंसना भी पड़ता है, रोना भी पड़ता है, हर काम करने पड़ते हैं, खाना भी खाना पड़ता है, सबके कुछ करना पड़ता है साथ साथ, समय के साथ साथ है। क्योंकि उस टाइम तो बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा लगता है, सब कुछ ऐसा हो जाता है, हमें कुछ नहीं करते, सब कुछ त्याग देते हैं। लेकिन समय के साथ भी भूल भी पड़ती रहती है। देखो आदमी की कमी तो मरते दम तक ही महसूस होती है। तो क्या करें फिर, भगवान के आगे किसी का बस नहीं चलता। जिस तरह हम तो शुरू से, मेरे अंकल जी थे, हम तो छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, और पता भी नहीं, मेरे उसकी तो याद भी नहीं है। तो चलो वो अंकल थे, वो भी गुजर गए थे, उनका हमें पता नहीं है। तो फिर हमारी जैसे हमने सूदी संभाली है। दादा थे, दादा बुजुर्ग थे, चलो कोई बात नहीं। दादी थी, दादी भी बुजुर्ग थी, उसकी भी कोई बात नहीं। फिर मेरी शादी होने के बाद पापा भी एक्सपायर हो गए थे। वो भी, उनकी भी ज़्यादा उम्र नहीं थी, उनके ब्लड कैंसर था, तो वो उसमें चले गए थे। फिर उसके बाद थी थोड़ी कुछ शांति ही थी। फिर भाई एक्सपायर हुआ, फिर दूसरा भाई एक्सपायर हुआ, जवान ही थे वो। तो बहुत सारे हादसे हुए हैं। फिर अंकल फिर अंकल की लड़की के हस्बैंड एक्सपायर हुए। फिर अंकल की लड़की एक्सपायर हुए। बहुत सारे दुख देख रखे हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई नहीं दुख देख रखे, बहुत हादसे हुए हैं। तो शुरू में ही इतना शादी नहीं हुई थी, इतना कुछ शांति ही थी। लेकिन 2012 से लेकर अब तक जो हमने ऐसे हादसे देख लिए हमारे खुद घर में, बहुत ज़्यादा हादसे देख लिए। लेकिन किसी की कुछ नहीं बसाती। रोट खाना भी 2 दिन नहीं खाएंगे, 4 दिन नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी खाना, फिर भी डबल डबल भूख लगा है। उस टाइम भूख नहीं लगती, लेकिन बाद में भूख भी डबल डबल लगा है, खाना भी खाना पड़ा है, भी हंसना भी पड़ा है, बोलना भी पड़ा है, ब्याह शादी भी करने पड़ा, काम सारे करने पड़ते हैं। जाने वाला चला गया, तो भाई हमें तो काम करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे हादसे हुए, तो बिल्कुल टूट चुके हैं भाई। देखो काम तो करने ही पड़ेंगे। ये बस सिस्टर के वो हस्बैंड एक्सपायर हुए, बस तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था भाई, छोड़ गई वो लोग को। फिर यही है भाई, चलो इससे ना टाइम पास भी हो जा है, बाकी फालतू ख्यालों में भी नहीं पढ़ना पड़ता, किसी के इधर उधर आके जाके भी नहीं करनी पड़ती। भाई ठीक है, काम किया और अपना चैनल संभाल लें, बस वैसे अच्छा काम है। भी घर बैठे अपना काम कर रहे हैं, 2 पैसे भी आ जाए तो अच्छी बात है। तो कोई भी अभी सभी को लालच हो जा है, जिसमें 2 पैसे की आमदनी आओ, सभी को लालच हो जाए, उस तरफ सब भाग गए हैं। क्योंकि आजकल पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है, पैसे के बगैर कुछ नहीं है। और वैसे देखो कहने में तो ये भी आता है, पैसा तो रंडी भी कमा लेती है, लेकिन अपनी इज्जत से घर गृहस्थी चलाने के लिए पैसा भी बहुत ज़रूरी होता है। और महंगाई इतनी होगी, और फ़ोन में बहुत सारे ऑप्शन हैं पैसे कमाने के, बहुत सारे हैं। अपना भाई सभी अपना यूट्यूब चैनल चलाओ और काम करो,
और देखो मैं तो यही कह रही हूँ, कुछ नहीं रखा, तेरा मेरी मेरा तेरी मैं, लेकिन किसी के बात समझ में नहीं आती मरते दम तक। मतलब हमारे बुजुर्ग इंसान भी, माँ बाप बूढ़े हो गए, तो वो भी ये सोचते हैं हम बच्चों के लिए क्या ना ये कर जाए वो कर जाए, क्योंकि ऊपर जाने वाला बस उसके 2-4 दिन पल पल ये मतलब रह रही हैं दिन, भाई उसको ये पता है बस मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, लेकिन फिर भी ये सोचता है कि बच्चों के लिए मैं ये कर जाऊँ वो कर जाऊँ, क्या पता भगवान ने क्या बना रखा है। मतलब किसी की शांति ही नहीं है। अब भाई ठीक है, मैं क्या लेना है क्या करना है सब यहीं का यहीं रह जाता है। ये उनको मेरे कोई ले लीजिए मेरे जीजू को, तो मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है वैसे इनका है भाई, अच्छे से काम चल रहा है। फिर भी आदमी की हर मरते दम तक कमी रहती ही है, क्योंकि आदमियों का वहाँ तोड़ा था और आदमियों का वहाँ तोड़ा होता है, सब भगवान करता है। एक लड़की है, लड़की की शादी कर रखी है, 3 लड़के हैं, वो अभी कवारी हैं, तो अभी तो बहुत ज़रूरत थी, अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई थी उनकी। हम सबसे छोटी मैं हूँ, सबसे बीच वाली सिस्टर थी वो मेरे से बड़ा भाई है, और मेरे से छोटा एक और भाई था, वो भी एक्सपायर हो गए थे, छोटी उम्र में थी उनकी भी, 23-24 साल के ही थे। बस क्या कहें भाई, थोड़ा दुख होता है, बताते बताते भी दुख होता है, क्योंकि इतने दुख देख लिए, फिर काम तो सारे करने पड़े हैं। आप ही बताओ, काम के बगैर तो कुछ रहता ही नहीं है, काम तो करना पड़ता है। रोते भी हैं, ये वैसा भी हो जाता है आप भाई सामने वाला रो रहा बिल्कुल भी आँखें में पानी ना आवे, कई बार ऐसा हो जाता है लेटे लेटे भी कुछ बातें याद आ जा तो आँखों में पानी आ जाता है, तो वैसा भी होता है। तो भी यही कह रही हूँ मैं तो, ज़िंदगी जियो, खुल के जियो, ये मत करो ज़्यादा बेईमाना ना करो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करो भाई, जो भी चीज़ है जो मिल जाए उसी में संतुष्टि करे। क्या पता कितने दिन की ज़िंदगी है, सब यहीं का यहीं रह जाता है, मेरा क्या पता अब मैं बैठी बैठी एकदम से ही फुर हो जाऊँ। ये हार्ट अटैक की ऐसी बीमारी है, एकदम से आदमी चला जाता है। मेरे ससुर जी हैं थे, उनका भी हार्ट अटैक हुआ था, नहीं तो वो 10 साल तो मतलब उनकी सेहत के हिसाब से 10 साल सो आराम से निकाल देते, वो भी हार्ट अटैक से गए। और मम्मी है, मम्मी अब पापा के जाने के बाद बिल्कुल डाउन हो गई, मम्मी भी बहुत तंदुरुस्त थी, और पापा के जाने के बाद पता नहीं, मतलब इस उम्र में भी हम भूल रहा करते अपने सास ससुर से, मम्मी से भी डरते थे, लेकिन अब बेचारी कुछ कहती नहीं, अब तो हमारे भरोसे रह गई है, हमने ही सेवा करनी पड़ रही है। और कुछ टाइम भी कम लग रहा है, क्योंकि बार बार मम्मी को संभालना पड़ता है, तो दिन में को 4 या 5 बार दवाई डालनी पड़ती है टाइम के हिसाब से। जो टाइम मतलब फिक्स है, एक शुरू में डाली थी उसी हिसाब से, टाइम के हिसाब से हम दवाई डालते हैं आँख में। चलो थोड़ा बहुत आराम है, तो ये कहते हैं ऑपरेशन ना हो तो आराम ही हो जाए। तो भी मैं तो देखो यही कहती हूँ, सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, तो भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, आपस में भाई भाई मिल के रहो, किसी के साथ आपस में बेईमाना मत करो, और सब यहीं का यहीं रह जाएगा, एकदम से फुर्दे ही चले जाएंगे। खाली हाथ ही आते हैं, खाली हाथ ही जाना पड़ता है, सब कुछ यहीं रह जाता है, लेकिन किसी का भी ये संतुष्टि नहीं है। मैं ये कह रही, बुजुर्ग आदमी है, माँ बाप है, बिल्कुल ऐसे तड़प रहा, फिर भी वो सोचता है बच्चों के लिए मैं ये कर जाऊँ वो कर जाऊँ वो कर जाऊँ। क्या करें, हाय ये ऐसी चीज़ बना रखी है भगवान ने, हमारी भी कोई गलती नहीं है, बस भगवान की ही लीला है जो कुछ है, तो भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है, भगवान पर विश्वास करते हैं। तो भाई यही कारण था हमारा, अब भाई मैं वो लोग क्यों नहीं डाल रही थी, और फिर वो लोग डालूं। ये वे एक बात बताओ आप, अगर वो लोग क्लीनिंग वो लोग होता है तो आप सपोर्ट करते हो, सीधा साधा वो लोग होता है तो उसका आप इतना सपोर्ट भी नहीं करते। तो भी हर वो लोग का सपोर्ट कीजिए, मेरा आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मैं, और आपको आगे से रूटीन वो लोग मिलेंगे, लेकिन आप बहुत सपोर्ट किया करो, गलत कमेंट मत किया करो। कई बार ऐसा होता भी गलत कमेंट आ जाती हैं, बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि हम भी घर गृहस्थी वाले हैं, अभी हमें भी शर्म आती है, डर लगता है भी कोई देख ना ले भी कदे कोई गुस्सा ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा हाँ भाई सोच समझ के अच्छे से, अपने बहन समझ के, अपने दोस्त समझ के, सबका मतलब बहन है, पत्नी है, सबका है, तो इस हिसाब से कमेंट किया करो, अच्छी अच्छी कमेंट किया करो, तो अच्छे अच्छे लोग लाएंगे, जैसा भी है।
जो काम है घर पर हम वही दिखाते हैं, अलग से तो कोई को दिखाते नहीं, और इतना टाइम भी नहीं है क्योंकि काम इतना हो जाता है। तो भी ये भी बस थोड़ा सा टाइम निकाल करके 10:30 हो गया है, आज मैंने थोड़ा पहले काम सा बन गया था, तो टाइम निकाल के मैं कहा चलो मैं थोड़ा सा एक व्लॉग बना देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अगले व्लॉग अपना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि जीजू को हो गए अब 15-20 दिन हो गए हैं, तो भी मैं अब अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर ही लेती हूँ। मैं भाभी को भी बोलूँगी, वो भी नहीं कर रही है बेचारी, तो उसकी भी अर्निंग रुकी हुई है। और जो हम क्लिंग व्लॉग बनाते हैं ना, तो उनमें ना येलो डॉलर आ जाता है, तो उनमें अर्निंग नहीं होती हमारी, तो फिर फ़ायदा क्या है। तो इसमें बहुत को बात होती है, अभी व्लॉग बनाओ, एडिटिंग करो, फिर बीच में से काटो, फिर उसको अपलोड करो, फिर एडिटिंग करो, फिर उसको अपलोड करो, बहुत सारी मतलब समस्याएं हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो भी यही कारण था कि मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी, मैं इसलिए व्लॉग नहीं डाल रही थी। चलो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब तो बस यही दुआ कर सकते हैं हम, तो और क्या कर सकते हैं, इसके आगे किसी का बस नहीं चलता। अब वही सारे रोएंगे, सारे हाथ पाथ धर के बैठ जाओ, कोई काम ना करिए तो वापस आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, मरने के बाद तो सपनों में भी नहीं दिखते इंसान, और मरे पीछे तो प्यारा आदमी भी दुश्मन बन जाता है। इसलिए तो मिलजुल के रहो, 4 दिन की ज़िंदगी है, हंस कर रहो और एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे का साथ दो। तो भी आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करूँगी बस, और कोई कारण नहीं था मेरे जीजू एक्सपायर हो गए थे, थोड़ा सा इस करके हम व्लॉग नहीं डाल रही, भाभी भी नहीं डाल रही, मैं भी नहीं डाल रही। तो थोड़ा सा हो जाए घर में यूँ मतलब टेंशन का माहौल सा हो जावा है, तो भी दूसरा आदमी भी ये बात मार दे, इसको वीडियो की पड़ रही है घर में ऐसी हो रही, तो इसलिए नहीं बोल। बहुत सारे हैं, बहुत सारे देखते हैं हमें घर में, मुँह 2-3 दिन के बाद व्लॉग डालने लग जाते हैं, लेकिन हमने अच्छा नहीं समझा कुछ, भाई पैसे के पीछे भी नहीं भागना चाहिए। चलो भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहा करो मैंने, और अब लोग लाती रहूँगी, और अब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और नमस्ते, राम राम सभी को जोड़ कर विनती कर रही हूँ, आगे बहुत सारा सपोर्ट करियो। राम राम।